हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज़। तो वैसे से पहले तो हमने डेफिनेशन कर ली है कि भी ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ हमारी कौन सी होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भी ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडीज़ के अंदर जो भी हमारी इम्यूनिटी होती है, जब वही हमारे टिश्यूज़ और सेल्स को डिस्ट्रॉय करना या नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देती है, तो उस डिजीज़ को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो इसमें हमारी जो सबसे पहली डिजीज़ है उसका नाम है रिहाइमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये जो हमारी डिजीज़ होती है, आरए के नाम से इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें रिहाइमेटॉइड जो अर्थराइटिस होता है, ऑटोइम्यूनिटी डिजीज़ इसको बोला जाता है। रिज़ल्ट क्या होता है इसमें, कॉर्निक सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हमारा ये होता है। इफ़ेक्ट क्या करती है ये, हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करती है। बट इसमें जो हमारी जो स्पेशली जो अटैक ये करती है, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, जो साइनोवियल जॉइंट जो हमारे होते हैं, फ्लेक्सिबल जो जॉइंट होते हैं, उसके ऊपर ये हमारा अटैक करती है। ठीक है? तो इट कैन बी इसमें आ जाएगा डिसिबलिंग और पेनफुल कंडीशन। तो ये बहुत ही हमारी पेनफुल कंडीशन होती है, डिसिबल कंडीशन हमारी होती है। और इसमें क्या लीड होता है, इसमें हमारा सबस्टेनियल्स लॉस ऑफ फंक्शनिंग एंड मोबिलिटी। तो इसमें जो भी हमारा जो काम होता है, जो फंक्शनिंग हो रखी होती है ना, तो उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये जो अर्थराइटिस जब होता है, तो हमारा जो फंक्शन होता है जॉइंट के अंदर या कोई भी काम हो रहा था टिश्यूज़ के अंदर, तो उस फंक्शन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर एडक्वेंटली ट्रीटेड, अगर उसको इलाज नहीं कराया जाता समय पर, अगर इसका इलाज नहीं कराया जाएगा, तो ये हमारी जॉइंट के अंदर होने वाली जितना भी फंक्शन है, जितनी भी मोबिलिटी है, मूवमेंट्स हैं, उसमें कमी आना स्टार्ट हो जाती है और पेनफुल कंडीशन तो ये होती ही है। ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट हमारी डिजीज़ आ जाती है इसमें हाशिमोटोज़ थायरॉइड्स। ठीक है? तो ये जो हमारी डिज़ीज़ होती है, इसमें बताया गया है कि हाशिमोटोज़ थायरॉइड्स जो है वो क्रॉनिक हमारी लिम्फोसिटीज़ या थायरॉइडिस ऑटोइम्यून डिज़ीज़ पाई जाती है। तो थायरॉइड्स में क्या हो जाता है, जो हमारा थायरॉइड ग्लैंड्स होता है ना, उसके अंदर किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेटरी और सूजन ये हमारी होती है। और लंबे टाइम तक जब हमारे लिम्फोसिटीज़ होती हैं, जो हमारी लिम्फ होती हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, या फिर थायराइड के अंदर जो हमारी इन्फ्लेमेटरी हो जाती है, तो वो इस तरीके के जो हमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ मानी जाती है। इन विच द थायराइड ग्लैंड्स अटैक बाय द वैराइटीज़ ऑफ सेल एंड एंटीबॉडीज़ ऑफ द मीडिएटेड इम्यून प्रोसेस। तो इसमें बताया गया है कि हमारे थायराइड ग्लैंड्स में किसी प्रकार का अटैक, यानी कि सेल एंटीबॉडीज़ जो हमारे मीडिएटर होते हैं इम्यूनिटी प्रोसेस के, तो उनके आक्रमण के कारण ये ऐसा होता है। इट वाज द फर्स्ट डिजीज़ टू रिकॉग्नाइज ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज़। तो ये हमारी सबसे पहली बीमारी थी जो कि रिकॉग्नाइज हुई थी, यानी कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ के रूप में इसकी पहचान हुई थी कि भी ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारे अंदर ही जो हमारे टिश्यूज़ और सेल्स हैं, उनको नुकसान पहुँचाती है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में पता चला था। It was first described by the Japanese specialist Hunkaru Himishimoto in Germany in 1912। तो इसमें जो एक जापानीज जो हमारा साइंटिस्ट था, उसके द्वारा ये डिस्क्राइब की गई थी, जिसका नाम था हुंकारू हिमिशोमोटो। और वो जर्मनी में की गई थी। वो था तो वो जापानीज, लेकिन जर्मनी में उसने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था, इस बारे में खोज की थी। तो उनका नाम था हुंकारू हाशमीमोटो। तो इसी के नाम से इस डिजीज़ का नाम भी रखा गया है। ठीक है? तो इसके अंदर हमारी क्या होती है, थायराइड्स, यानी कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स जो होता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हमारे सेल्स और एंटीबॉडीज़ का जो इम्यूनिटी प्रोसेस है वो हमारा ख़राब करता है। तो इसी वजह से हमारा इसका नाम रखा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज़ में और कौन-कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो वही नेक्स्ट हमारी आ जाती है ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है? तो जो ग्रेव डिजीज़ है, ये भी हमारा ऑटोइम्यून डिजीज़ है एक तरीके की। तो इट मोस्ट कॉमनली इफेक्ट द थायराइड्स, फ्रीक्वेंटली कॉजेज इनटू enlarged to twice its side of morgatory, becoming overactive with related hyperthyroid symptoms such as increased heartbeat, muscles weakness, disturbed sleep and irritability. It can also affect the eyes causing। तो इन्होंने बताया है ग्रेव्स जो है वो भी हमारी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। मोस्ट कॉमन इफेक्ट इसके रहते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड्स जो होता है उसको फ्रीक्वेंटली, कारण क्या होता है, वो इनलार्ज भी हो जाता है और उसका साइज़ जो है वो दुगना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हमारे किसका, थायराइड ग्लैंड्स का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो गोइट्री बोला जाता है, हमारा गला जो सूज जाता है और कैसा बन जाता है, वो ओवर एक्टिव बन जाता है। ओवर एक्टिव होगा तो क्या करेगा, वो ज़्यादा सेक्रेशंस करेगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा तो उसकी फंक्शनिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हाइपरथायराइड्स जो है वो उसके सिम्पटम जो है उससे रिलेट करते हैं। फिर हाइपरथायराइड यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाना, तो उसके सिम्पटम में जब ऐसे हो जाते हैं, इंक्रीजिंग किस चीज़ की होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मांसपेशियों में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगी, हमारा जो सोने का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बेचैनी यानी कि इरिटेबिलिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। इट कैन आल्सो इफेक्ट द आइज़, और स्पेशली ये हमारी आँखों पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये हमारी ग्रेव डिजीज़ बोली जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो भई इसकी वजह से हमारी आँखों पर असर तो पड़ता ही है, इसमें ब्लिंकिंग आइज़ हो जाती है, यानी कि आँखें जो सूज जाती है। जैसे ब्लिंकिंग आइज़ का मतलब हो जाता है आँखें बाहर की तरफ निकल आना, ठीक है? जिसको हम एक्सोपैथोलॉमस भी बोलते हैं। और इसमें आ जाता है इट्स इफेक्ट्स अदर सिम्पटम ऑफ द बॉडीज इंक्लूड द स्किन, हार्ट, सर्कुलेशन एंड नर्व सिस्टम। तो इस ये जो हमारा इफेक्ट करता है, ये हमारे बॉडी के सिस्टम को भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि स्किन को भी इफेक्ट करेगा, हमारे हार्ट को भी इफेक्ट करेगा, और सर्कुलेशंस जो है हमारी बॉडी के अंदर, और जो हमारा नर्व सिस्टम है, उन सभी को ये
इफ़ेक्ट करता है, उन सभी सिस्टम पर हमारा असर पड़ता है। तो ये होती है हमारी ग्रेव डिजीज़ और होती है हमारे थायराइड ग्लैंड्स के ज़्यादा ओवर एक्टिव की वजह से। तो ये भी हमारी एक क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर ही आती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो अब इसमें हम थोड़ा-सा डायग्राम के अंदर थोड़ा-सा समझेंगे, शोइंग साइन एंड सिम्पटम ऑफ ग्रेव डिजीज़। तो इसमें हम हमारे जो ग्रेव डिजीज़ होती है उसकी चीज़ें देखेंगे। तो इसमें हमारे फाइन हेयर्स, ठीक है? तो ये हमारे सिम्पटम नज़र आते हैं इसमें। एक्सोपैथोमोस यानी कि हमारी आँखें जो बाहर की तरफ निकल आती है, गोइट्री यानी कि यहाँ का जो एरिया होता है हमारा, जो थायराइड ग्लैंड्स का जो एरिया होता है गले का, इसमें सूजन आ जाती है। गोइट्री, इसको गलघोटू रोग भी बोल देते हैं कई जगह पर। और इसमें जो है स्वेटिंग जो है, जैसे एक्जिला का जो एरिया होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना आना इसमें स्टार्ट हो जाता है। हार्ट के अंदर टैकीकार्डिया यानी कि बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आउटपुट फेलियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है आउटपुट हमारा। और इसमें वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वज़न जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा मेनोरिया जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओलिगोमेनोरिया के अंदर जो होता है, जो हमारा साइकिल होता है, पीरियड्स आने का जो साइकिल होता है, जैसे कि 1 साल के अंदर 12 महीनों में 12 बार हमारे जो पीरियड्स आता है उसमें 9 बार हमारे पीरियड्स आएँगे। तो इस तरीके से जो पीरियड्स का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके जो पीरियड्स होते हैं वो कम, मतलब कि जो हमारी काउंटिंग होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि महीने दर महीने नहीं आते, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार, इस तरीके से आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेमर्स होना स्टार्ट हो जाता है हमारे हाथों के अंदर, और मसल्स से जो है वो वेज़लिंग्स, तो मांसपेशियाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से वास्टिंग हो जाती है, मसल्स फैलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे कुछ सिम्पटम और साइन हैं हमारी इस डिज़ीज़ के, जो ग्रेव डिज़ीज़ होती है उसके अंदर इस तरीके के सिम्पटम दिखाई देते हैं, और इस तरीके से हमारी अबनॉर्मलिटी जो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑटो इम्यून डिज़ीज़ में और कौन-कौन सी डिज़ीज़ हमारी आती हैं। तो अब इसके अंदर हमारी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी आते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर तो हमारी पता ही है, एचआईवी और एड्स जो हैं ये हमारे आते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये हमारा एचआईवी की फुल फॉर्म है। इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है? तो ये हमारी क्या है? ये हमारी वायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शंस है। और एड्स हम किसे बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। तो ये हमारी एड्स की फुल फॉर्म होती है। तो हमको ये पता है कि ह्यूमन इम्यूनिटी के अंदर जब कमी आ जाती है वायरस की वजह से, वायरस इन्फेक्शंस की वजह से, वो हमारा एचआईवी होता है। और एक्वायर्ड जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जो हमारी इम्यूनिटी हम प्राप्त करते हैं हमारे खाने से और इन सभी चीज़ों से, जो एक्वायर्ड की जाती है हमारी इम्यूनिटी, जब उसके अंदर कमी आ जाती है तो ये सिंड्रोम हमारा होता है एड्स का। ठीक है? तो एचआईवी और एड्स, इसमें डिफरेंशिएशन ये होता है कि ये ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन होता है और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है? तो ये जो बीमारी है हमारी ह्यूमैनिटी, जो हमारा ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम के कारण जो होने वाला जो इन्फेक्शंस होता है उसकी वजह से ये होती है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है उसकी वजह से एचआईवी हमारी होती है। तो इसमें हमारे जो इन्फेक्शंस होता है, पर्सन में बी द एक्सपीरियंस ए ब्रीफ पीरियड ऑफ द इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो ये कभी-कभी ये जो इन्फेक्शंस होता है, ये किसी-किसी के अनुभव में आता है कि इन्फ्लुएंजा की वजह से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, इन्फ्लुएंजा होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत जो है वो सामने आ सकती है। इट इज़ टिपिकली फॉल, आगे देखते हैं हम इसके अंदर। तो भई इसमें जो बताया जाता है कि भई इन्फ्लुएंजा जो होता है उसकी वजह से जब बहुत ही लंबे पीरियड तक विदाउट सिम्पटम भी हमारी ये प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती है। कोई सिम्पटम नहीं दिखाई देगा लेकिन अंदर ही अंदर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। ठीक है? तो ये जो बीमारी होती है ये हमारी प्रोग्रेसिव होती है, और इंटरफेरेंस मोर विद द इम्यूनिटी सिस्टम, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती है। मेक द पर्सन मच मोर लाइकली गॉट इन्फेक्शन, और जो इंसान होता है वो दिन-ब-दिन क्या होता जाता है, इन्फेक्शंस जो है उसका बढ़ता चला जाता है। और इसमें इंक्लूड क्या होगा, हमारी ऑपरेटिक जो हमारा इन्फेक्शंस होता है, ट्यूमर्स जैसी जो जो प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि ऑपरेटुनिस्टिक जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि लगातार जो स्टेज बाय स्टेज हमारा इन्फेक्शन होता है, जैसे कि जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो ट्यूमर और कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो डू नॉट यूजुअली इफेक्ट पीपल्स हु हैव वर्किंग इम्यूनिटी सिस्टम। तो ये वो लोग इसके इफेक्ट से बच जाते हैं जिन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो तो इस चीज़ से बच जाते हैं। अदरवाइज जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, तो उन लोगों में ये जो इन्फेक्शन है वो ट्यूमर और उससे भी आगे जो इन्फेक्शंस के चीज़ें जो हैं वो बढ़ा सकता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका सही है तो आप बीमारी से, जो ये इन्फेक्शंस है इससे लड़ सकते हैं। ठीक है? तो वही आगे देखते हैं इसमें हम।